बहुत सही आतंकवाद की मार। जम्मू क्या मांगे? जम्मू क्या मांगे? जम्मू क्या मांगे? बहुत सही भेदभाव की मार, बहुत सही आतंकवाद की मार। अब जम्मू मांगे अलग सरकार। जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग को सबको पता है कि मोदी जी और अमित शाह ने आर्टिकल 370 रिवोक किया है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना चुके हैं विथ लद्दाख। इससे क्या फायदा हुआ देश को कि जो घुसपैठ आ रहे थे फ्रॉम द कश्मीर बॉर्डर, आई मीन फ्रॉम पाकिस्तान एंड द पीओके साइड, वो थोड़े देर तक हम लोग रोक सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन फिलहाल कल 3-4 दिनों से एक बात चल रहा है कि जम्मू वांट्स ए सेपरेट स्टेट। एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ देखा मैंने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में एक्चुअली, कि क्या क्या हो रहा है बिकॉज द पीपल इन जम्मू वांट्स ए सेपरेट स्टेट। जो आदमी रहते हैं जम्मू में वो चाहते हैं कि एक सेपरेट स्टेट, क्योंकि कश्मीरियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। बिकॉज हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग जम्मू कश्मीर को एक साथ बोलते हैं कि दोनों एक ही स्टेट है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक तो डिवीजन है ही है, लेकिन हम लोग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों एक ही स्टेट है, लेकिन कश्मीरियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग स्टेट बन, दोनों चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट बन जाए एंड पैसा, ताकि पैसा हाफ हाफ जा पाए दोनों में। इसी चलते खान सर, मतलब जो खान सर इज़ लाइक वेरी पॉपुलर इन यूट्यूब एंड आई फॉलो हिम। मैं दोनों बंदा को बहुत फॉलो करता हूँ, एक खान सर, एक डॉक्टर वीरेंद्र। मैं और भी वीडियो करूँगा वो दोनों के ऊपर बिकॉज वो दोनों के वीडियो बहुत बड़े होते हैं, ताकि इसको रिएक्शन देने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आज हम दिखाएंगे कि जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आज जम्मू क्या चाहते हैं, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग देखेंगे कि खान सर क्या बोले हैं ऑन आर्टिकल 370 एंड द करेंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इन जम्मू। जय हिंद। देखिए, कश्मीर में अभी एक्स्ट्रा 200 जो कंपनीज को वहां तैनात किया गया है, इससे एक अटकलें निकल के आ रही हैं कि कश्मीर को फिर से तोड़कर जम्मू को अलग कर दिया जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि भारत सरकार अभी 200 एक्स्ट्रा कंपनियों को, जो हमारे फोर्सेज हैं, इनको भेजा गया है। एक कंपनी में अमूमन 100 जवान रहते हैं सर यहाँ पर, तो 200 कंपनियों को भेजा गया है वहाँ पर। तो 200 कंपनी मतलब मोटा मोटी आप समझिए यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा जवान को भेजा गया है। ऐसे ही घटना 2019 में हुआ था जब 370 हटाना था। उस समय 400 अलग कंपनियों को तैनात किया गया था। तो इसमें 100 का गुणा कर लीजिए, 40,000 हो जाएगा। तो उस समय 40,000 फोर्स तैनात थे और कश्मीर इस तरह टाइप का हो गया। तो अब कुछ लोग का कहना है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। हालांकि ये एक र्यूमर है, अब सरकार इसमें सफाई दे रही है। देखिए, सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं, इनको हर अपना प्लान खुल के नहीं बोल सकते कि हमको क्या करना है। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा भी देखना है और देश के अंदर भी देखना है। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो फोर्स थे ये अलग अलग राज्यों में चुनाव में थे, जैसे बंगाल के चुनाव में ये वहां से लौटे, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये बंगाल चुनाव में वहां रहते तो इतना वायलेंस भी जो था वहां पे नहीं हुआ रहता। तो गवर्नमेंट को कंसर्न क्या है कि देखिए, जो इस साइड वाला पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, वहां पे वो इलेक्शन कराना चाहता है। तो वहां इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान ने ऑलरेडी इधर फोर्स डिप्लॉयड करके रखा है और आतंकवादियों का तो वो पूरा वहां पर हेड ऑफिस है, वहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह। तो यहाँ पर ये है। इस साइड में चाइना जो अक्साई चीन है, गलवान घाटी पिछले साल जून, याद है आपको, इसी साल घटना हुआ था। तो इधर से ये है और इधर दोनों मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है सब वहां पर। तो यहाँ पर जो हमारे फौजी हैं, इनका मनोबल न टूटे बल्कि मनोबल और बढ़े, इसलिए एक्स्ट्रा फौज को भेजा गया। अब ये लोग खुल के थोड़े बोलेंगे कि भैया हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर, इनके पास अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक प्रोटोकॉल्स के तहत ये लोग बंधे होते हैं। अब चाइना को काउंटर करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जो यहाँ से जाते हैं, ये केवल मालगाड़ियों के लिए जो ट्रेन बनाई गई है, उस ट्रेन पर कंप्लीटली मिलिट्री ट्रेन को चलाकर पूरी तरह से ट्रायल किया गया। अब ये पूरी ट्रेन चाइना के स्वागत के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा जो सामान है, वहाँ उनकी आरती उतारने के लिए जितने सामान जा रहे हैं मिलिट्री के, यहाँ से भेजे गए हैं, ताकि दिखाया जा रहा है कि भैया हमारी ट्रांसपोर्टेशन उधर बहुत बेहतरीन ढंग से हम वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। एक्चुअली चाइना ने क्या किया, अभी एक तो अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर है उसका कॉपी करके उसने एक S-20 बॉम्बर बना दिया यहाँ पर, और ये काफ़ी खतरनाक है, स्टील्थ बॉम्बर है, ये जल्दी रडार में आएगा नहीं, और इसका रेंज 600 किलोमीटर है। और जो हम लोग लेटेस्ट S-400 मिसाइल खरीद के ला रहे हैं तो उसका रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये उससे भी दूर खड़ा होकर, क्योंकि इसका रेंज 600 किलोमीटर है, तो वहाँ से मार देगा, और ये पहले तो रडार में पकड़ में नहीं आएगा, और S-400 का रडार बहुत
एडवांस है तो पकड़ भी लेगा तो उसका रेंज 600। तो ये भारत के लिए एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं डिफेंस वगैरह को लेकर यहाँ पर। और ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर जो वहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर सेना को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था वहाँ पर। अब देखिए कुछ लोग का कहना है कि जम्मू को अलग कर दे के लिए, तो इसका एक तो डेमोग्राफी समझिए। ये वाला बेसिकली जो एरिया है, ये रेड वाला जो कर दिए, ये एरिया आता है कश्मीर का, और नीचे का ये एरिया आता है जम्मू, और ये बेसिकली लद्दाख था। तो इतना बड़ा लद्दाख वगैरह को दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था। तो ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से, और बाकी के जो एरिया है ये वाला लद्दाख वाला और ये जम्मू वाला, यहाँ पर मिली जुली जनसंख्या है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख लोग भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस एरिया में तो इन लोग का कहना है, स्पेशली देखिए लद्दाख वाला, ये लद्दाख का जो एरिया है, ये नीचे वाला, ये इनका कहना है कि भाई सॉरी जम्मू वाला ये एरिया, इनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये इन पर डोमिनेट कर देते हैं। अक्सर देखिएगा डोमिनेट इन द सेंस, आप समझिए जैसे मान के चलिए कोई लखनऊ का आदमी है, वो यूपी के लखनऊ का है, और अगर कोई यूपी के किसी देहात से आएगा ना, तो लखनऊ वाला सोचेगा कि अरे हम मेट्रो सिटी के हैं, लखनऊ के हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने, मतलब एक अपने को इलीट क्लास का शो करेगा। तो वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीरी अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि जम्मू वालों से ऊंचा मानते हैं यहाँ पर। तो इन लोग का कहना हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, भैया एक ही राज्य में भेदभाव होगा तो हमको अलग कर दीजिए। दूसरा कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है ज़्यादातर कश्मीर में चली जाती है, यहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर कम मिलता है, और इन लोग का हर तरह से ये लोग भेदभाव को झेल रहे होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, देखिए हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी घटना होती है तो इन लोग का भी टूरिस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है, वहाँ बम फूटता है, और यहाँ लोग जम्मू में भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शांति प्रिय जगह को पसंद करता है। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग कर देंगे तो एक हम लोग के देश के अंदर एक ऐसा जगह हो जाएगा जो कम्प्लीटली भारत के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी भारत के जो एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो कहेगा कि देखिए, और हमेशा पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वो जम्मू कश्मीर नहीं चिल्लाता है, और ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर। तो हमारे लिए एक ये है कि मिलजुल कर रहें। हालांकि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि भाई जम्मू में भी और यहाँ पे भी इक्वली देखा जाए यहाँ पर, वरना ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी स्टेट में एक एरिया को छोड़ देंगे। और अक्सर ऐसा नहीं है कि ये केवल कश्मीर में, आप अगर ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जो पश्चिमी भारत है या उत्तर भारत है, इस सब के एरिया में डेवलप ज़्यादा है, और पूर्वोत्तर को लोग छोड़ देते हैं, वहाँ डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देते हैं। हालांकि 370 के हटने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे, सब ऐसे घेर घेर के, उन्हें आदेश नहीं रहता था, क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए, बचपन में कभी हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके चले जाते थे तो टीचर लोग घर पे फ़ोन करते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया है, मोबाइल लेके स्कूल में आया है। आज वक्त बदल गया, आज मोबाइल में स्कूल घुस गया है, स्कूल बंद, लड़का मोबाइल में देख रहे हैं। वही हाल हो गया इन लोग के साथ में। और इसके अलावे भी अभी हर चीज़ें स्थिति सुधर रही है। कश्मीर जो है, यहाँ के जो नेता थे अलगाववादी नेता, इन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत भाभी पड़ जाएगा। तो अब ये लोग धीरे धीरे इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि भैया मिलजुल के ही रहने में फ़ायदा है। और गवर्नमेंट जो है वो दूर तक को सोचते हुए, जैसे चिनाब ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे कनेक्टिविटी, एक्चुअली कश्मीर के साथ एक ये भी तो समस्या है, सोचना कनेक्टिविटी इतना खराब है, वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है, ये वो, जिस वजह से वहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते हैं टाइम से, बिजनेस भी नहीं हो पाता है, या पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी को डिप्लॉय करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई कश्मीर को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए। लेकिन जो पब्लिक होती है, देश के नागरिक, हम लोग का मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम कश्मीरियों को अपनी ओर खींचें। दो चीज़ें होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान हावी क्यों हुआ, पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज़ लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंडर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सब से। और हम लोगों को, देश के अंदर जो लोग हैं, उन्हें एक सद्भाव के तौर पर कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए।
अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं गिरेगा। तो इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए, उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग ले, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें, इससे धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ स्टेटमेंट भी जो थोड़ा नेता होता लोग दे देते हैं, इससे लॉन्ग टाइम बहुत घाटा हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कुछ लोग होते हैं जिनमें एजुकेशन ज़्यादा नहीं है ना, तो किसी भी बात को पकड़ के वो लाइफ टाइम के लिए बुरा मान जाते हैं। तो स्टेटमेंट को भी हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि अक्सर जब 370 हटा था तो बहुत सारे उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे थे, इस सबसे थोड़ा सा सेंटिमेंट भड़कता है और इसी का फ़ायदा उठा लेता है पाकिस्तान। कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में इंडिया के लोग क्या सोचते हैं। भैया हमारा जैसे बाकी राज्य है वैसे वो भी है, धीरे धीरे अब पटरी पर वो भी आ रहे हैं। इन लोग का अलगे रोना है, ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा कर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर, बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है भाई। हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है। आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है। इनको ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है। परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब इन लोग को समझ में नहीं आता है, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। यहाँ से पूरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है, अहीं ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। अरे भाई आपको बताया भी है सबकी नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है। कुछ टुकड़ा वहाँ है, कुछ यहाँ, पता चला एक के जगह रखा, उसमें कुछ इधर उधर हुआ, वही उड़ गया यहाँ पे। ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसको आपस में जोड़ ओढ़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे लग जाता है। ऐसे धमकी देता, कहता हमारे पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम। भाई साहब एक दूसरे को समझाइए, ठीक है, हमरा ना। पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है, 8-10 ठो ज़्यादा, उसके पास 165 है और भारत के पास 156, तो भारत के पास कम है। लेकिन इस आंकड़े में मत जाइए, परमाणु बम जो है वो कई टुकड़ों में है, वो रेडी नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान के केवल 18 ऐसे, मतलब अब जो सूचनाएं लीक होती हैं उन्हीं से पता चलता है कि 18 ऐसे परमाणु बम हैं जो रेडी टू फाइट है, मतलब वो रेडी है लड़ने के लिए। और भारत के पास 42 ऐसे परमाणु बम हैं जो मतलब रेडी टू फाइट पोजीशन पे है वहाँ पर। तो भैया तोरा हाई 65 कौन चीज़ देख रहा है? देखो इधर ये 65 आपके काम का नहीं है चाचा, इधर देखो 18 है काम लायक है, इधर 42 है। तो भाई हम लोग 42 को रेडी रखे हैं लोग, 42 में दुइयों को मार देंगे तो आधा उड़ जाएगा। बलूचिस्तान पर नहीं मारेंगे लोग, उसको आज़ाद करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमाणु बम मार देंगे, यहाँ मार देंगे, यहाँ पे। गुलेल को लगता है कि परमाणु बम समझता है। देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आपको कौन समझा रहा है वहाँ पर? जी भाला इन लोग का। अब देखिए हम कहते हैं कि इन लोग पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। इंडियन आर्मी है वो चाइना को संभाल लेगी, इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए आई है, और खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत हैं। क्यों है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए। तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए। खैर चाहने दीजिए, इनको कश्मीर मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझे होंगे। ऐसा कश्मीर में कोई अलग स्टेट होने वाला नहीं है, ये ऐसे अफवाह उड़ा दिया जाता है जैसे 2000 के नोट में चिप था। अगर गवर्नमेंट को अलग ही करना था जम्मू को तो उसी वक्त अलग कर देती। हाँ थोड़ी सी जम्मू में सुधार की ज़रूरत है, उन लोग को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि सबको भाई बराबर है, एटलीस्ट अब तो है। लेकिन धीरे धीरे भी वो चीज़ें हो रही हैं। एक अचानक किसी स्टेट लेवल पे चेंजिंग दिखता नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट उसके प्रोग्रेस में लगी रहती है। आई होप आप इसे समझे होंगे। और आप लोग को बहुत इंतजार करना पड़ा, अब वीडियोज़ भी अब आप लोग वीडियो देखे हैं ज़्यादा हद तक। जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि प्रायोरिटी के चीज़ जो कश्मीरियों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, जम्मू वासी को कम प्रायोरिटी मिलता है, इस चीज़ के ऊपर ही वो ज़्यादा बोले हैं। एंड जो वो अपने शेर सुनाते हैं एंड ऑल, वो बहुत हद तक ठीक है। एंड ही इज़ करेक्ट ओनली,
partially not fully, because मुझे जितना पता है, बिकॉज मेरा दोस्त जम्मू से भी है, दोस्त कश्मीर से भी है। मैं जब जॉब करते थे या पढ़ाई में भी बहुत सारे दोस्त मिलते थे, वो लोग कभी आज तक बोले नहीं है कि जम्मू से है उसको कम प्रायोरिटी मिलता है, एंड जो कश्मीरी से है वो कश्मीर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। बिकॉज कश्मीरी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो लोग पाकिस्तान से कुछ रिलेशन बना लेंगे, तो ऐसा होता है कि कश्मीर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। एंड द अदर प्रॉब्लम इज जम्मू में ज़्यादा हिंदू रहते हैं एंड कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। अगर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम को अगर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा तो मुस्लिम को पाकिस्तान डोमिनेट कर लेगा, वो लोगों को कुछ पैसा देकर अपने साथ खींच लेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ये सब मानते हैं सब कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दो ताकि वो लोग साथ रहें। ये 70 साल से चल रहा है प्रॉब्लम, जो जिस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं। पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन 1947 के बाद ये तो सही है कि कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज वो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ चुका है। तो दुनिया में किसी को हिम्मत नहीं है उसको निकाल सके। लेकिन जगह लेने से तो होगा नहीं, यू हैव टू गेट द पीपल। मान लीजिए आज मैं एक ऐसा स्टेट को हम लोग इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लीजिए वो एग्जांपल सिक्किम को जब इंडिया लिया, कैसे लिया, बोल दिया कि आप लोग आ रहे हो लेकिन यू विल बी इक्वली ट्रीटेड एज द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सिक्किम वासी क्या सोचे कि हाँ वो लोग भी एक इंडियन है, वो लोग में भी एक पैट्रियोटिज्म उगता है इंडिया के बारे में। दो दे आर नॉट बॉर्न एज एन इंडियन, लेकिन आज वो लोग सोचते हैं कि नहीं वो लोग भी आज इंडियन है, वहाँ से भी आज एक IAS ऑफिसर निकलते हैं। सो हम लोग सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया, एट द सेम टाइम सिक्किम पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम ऑल्सो इज पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज दे फील लाइक दे आर इन इंडिया। वो चीज़ अभी कश्मीर पे होता नहीं है। तो कश्मीरी में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि दे आर कनेक्टेड विद POK एंड द पाकिस्तान एंड द ISI एंड वी ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है कश्मीर में। कश्मीर में क्या होता है कि कुछ पैसा आते हैं बाहर से, जिस पैसे से किसी का माइंडसेट पे मैनिपुलेट होता है एंड दे बिकम द एंटी नेशनलिस्ट, वो इंडिया के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ताकि कश्मीरी लोग खुश रहें एंड दे कैन बी द पार्ट ऑफ इंडिया, जो आज 70 साल से ट्राई हो रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। पता नहीं लास्ट जब 370 रिवोक हुआ है, आज कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, लेकिन वैसा सबको पता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन हुआ कि नहीं ये लाइक न्यूज़ से लगता नहीं कि हुआ है। तो खान सर जो बोले हैं अपने वीडियो में कि मुस्लिम प्रायोरिटीज एंड ऑल, ये सब चीज़ उसको बोलना चाहिए था कि ये सब एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इन कश्मीर। कश्मीरियों वो गरीब है, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम इन कश्मीर इज द टूरिस्ट। आज कुछ भी हो जाए टूरिज्म में तो कश्मीर सब जाते नहीं है, कश्मीर नहीं जाएंगे तो लोग का इनकम कहाँ से आएगा। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन गोइंग ऑन इन कश्मीर। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द रोड्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटिल जॉब्स, सो दैट दे कैन फील, लोग सोच सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड द अदर इंडियंस ऑल्सो विल बाय प्रॉपर्टी। आई थिंक आफ्टर द रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370 हम सब जाएंगे उधर, होटल भी बनाएंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री भी बनेगा, वहाँ का लोकल जॉब्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ताकि दे कैन फील दैट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर कनेक्टेड टू द इंडियन जियोपॉलिटिक्स सिस्टम। और एक चीज़ जम्मू एंड कश्मीर में जो दिक्कत है कि जम्मू इज लिटिल इन लोअर साइड इन टर्म्स ऑफ द जियो सिचुएशन, कश्मीर थोड़ा ऊपर है पहाड़ियों में। तो कश्मीर में रास्ता ठीक नहीं है, बिकॉज टू गेट इन टू ए प्लेस बहुत दिक्कत होता है जाने में, जो जम्मू के लिए नहीं है। जम्मू में पहले क्या होता था कि जम्मू में पहले ज़्यादा अच्छे यूनिवर्सिटीज़ थे, NITs थे, लेकिन कश्मीर में नहीं था, लेकिन अभी वो हो रहा है। इसीलिए जम्मू वासियों को लग रहा है कि उन लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस हो जा रहा है कश्मीर। वो लोग चाहते हैं कि जम्मू को कैसे अलग किया जाए। तो यही था मेरा वीडियो। एंड जो न्यूज़ आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए, ये वी आर नॉट द राइट पीपल टू से अबाउट कि वो लोग का अलग होना चाहिए कि नहीं। सब कुछ ही पॉलिटिकल मैटर है एंड द वे आई थिंक द गवर्नमेंट विल टेक द राइट डिसीजन। गवर्नमेंट सही डिसीजन लेगा एंड दे कैन फिक्स इट, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि किसको ठीक करना होगा, ताकि जो बात उठ के आ रहे हैं वो सब बंद हो जाए। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कश्मीर में बहुत दिनों तक
मोबाइल नेटवर्क बंद था, ताकि कश्मीर में जो हो रहा था वो ना हो। एट द सेम टाइम हम लोग जानते हैं कि कश्मीर में इतने लाखों आर्मीज बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो ए सेकेंडरी पार्ट। वो कैसे इतना क्यों रहेंगे एक स्टेट में? अगर इतना एक स्टेट में जितना पॉपुलेशन है उससे उस इक्वली उतना आर्मी रहे तो दिक्कत है, राइट? दे विल नॉट फील सेफ। आर्मी क्यों चाहिए मेरे घर के बगल में? तभी चाहिए जब मेरे घर में प्रॉब्लम है। सो वो चीज़ भी मेरे सब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, वो लोग उसको सोचना चाहिए कि धीरे धीरे जितना जो आर्मी का जो कैंटोनमेंट है बहुत जगह जगह में, कुछ कम करके कहीं और भेज देने के लिए, ताकि वो लोग भी सोच सकें कि हाँ वो लोग इंडियन है, वो लोग सेफ है एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल दैट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। एंड आई एम श्योर आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन खान सर एंड वन मोर विद डॉक्टर वीरेंद्र। बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दोज वीडियोज मैं कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज वो दिखाते बहुत बड़ा हो जाता है एंड द वीडियो लेंथ ऑल्सो बिकम मोर। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग किस टाइप का रिएक्शन चाहते हैं, तो मैं उस टाइप का ही रिएक्शन बनाऊंगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।